ना हाँ, अब हमने डेल्टा क्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब इस डेल्टा क्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे हमें पता है कि जो हमने आईपीएक्स की वैल्यू निकाली थी, जब हमने करंट डेरिवेशन किया था तो वहां पे आई की वैल्यू मीनिंग जो तुम्हारी पी साइड यानी डिफ्यूजन ड्यू टू होल्स, जो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल थी, उसको जब हमने फाइंड आउट किया था तो वो हमें कुछ इस टर्म में मिली थी, IPX is equal to QA dP delta PX into e to the power minus x upon LP। ठीक है, यहां से अगर हम IP नॉट फाइंड आउट करें, IP एट मतलब होल करंट, होल डिफ्यूजन करंट एट x इज इक्वल टू 0, तो वो हमें कुछ ये मिलेगी, हमें कुछ ये मिलेगी। हमने सिंपली बोथ साइड पे टाउ पी का मल्टीप्लिकेशन कराया है, इस टाउ पी का बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लिकेशन कराया है। उस मल्टीप्लिकेशन को हमने कराने का नीड क्या था, ताकि हम इस इक्वेशन को मतलब ये जो ये पार्ट है क्यू ए डेल्टा पी जीरो, इसको आईपी नॉट के टर्म में लिख सकें, इस टर्म को हम आईपी नॉट के टर्म में लिख सकें। ठीक है, इन जनरल जो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस हमें इन टर्म्स ऑफ करंट मिल जाए, ताकि जब भी हम डायोड के अक्रॉस, हमें जब डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा तो हमें सिंपली बस डायोड के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करनी होगी, और उस करंट के थ्रू हम कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सब कुछ, कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन रेजिस्टेंस दोनों ही फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, तो आईपी नॉट को हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब देखो डीपी मल्टीप्लाई बाय टाउ पी, डीपी मल्टीप्लाई बाय टाउ पी इज इक्वल टू क्या होगा, एलपी स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा, एलपी स्क्वायर। और नीचे जो एलपी है, ये एलपी और ये एलपी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एलपी और ये एलपी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, क्यू ए एलपी डेल पी ऑफ जीरो अपॉन टाउ पी। मीनिंग अब ये वाला जो टर्म है क्यू ए एल पी डेल पी ऑफ जीरो, ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, आई पी नॉट मल्टीप्लाई बाय टाउ पी, आई पी नॉट मल्टीप्लाई बाय टाउ पी।
तो हमने उस टर्म को रिप्लेस कर लिया, IP नॉट मल्टीप्लाई बाय टाउ पी ई टू द पावर VF अपॉन VT इंटू 2 sinh डेल्टा V अपॉन 2VT। नाउ अब हमें यहाँ पे ये क्लियर होगा कि हमने वहां पे हर जगह पे स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बोला है, हमेशा जब भी बोला है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बोला है, ठीक। तो स्मॉल सिग्नल का मतलब क्या है, जो VI जो AC वोल्टेज हमने दिया है वो AC वोल्टेज जो है, यानी जो चेंज इन वोल्टेज हम दे रहे हैं फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने के बाद जो चेंज इन वोल्टेज डेल्टा V दे रहे हैं वो वेरी वेरी लेस देन है VT से। जो तुम्हारा चेंज इन वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे हमारे केस में जो चेंज इन वोल्टेज है वो डेल्टा V है, वो चेंज इन वोल्टेज वेरी वेरी लेस देन है VT से, ठीक। इसलिए हम स्मॉल सिग्नल यूज करते हैं। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सिग्नल जो हमने अप्लाई किया है वो VT यानी थर्मली जनरेटेड जो वोल्टेज है, अगर हम 300 केल्विन पे बात करते हैं तो ये कितना होता है 26 मिली वोल्ट, यानी इसका जो वैल्यू होगा VI का जो वैल्यू होगा वो VT से वेरी वेरी लेस देन होगा। अगर हम कहें कि T इज इक्वल टू 300 पे यही बात कही जाए तो VI जो होना चाहिए 26 मिली वोल्ट से लेसर होना चाहिए। मीनिंग जो हम जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पे हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे वहां पे ये जो VI होगा ये हमेशा कुछ मिली वोल्ट के टर्म्स में होगा। ये VI जो होगा वो हमेशा मिली वोल्ट के टर्म्स में होगा। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस चाहे बीजेटी की जाए या आगे जाके मॉसफेट की जाए, दोनों ही जगहों पे या तीनों ही जगहों पे सेम केस रहेगा। मीनिंग जो VI होगा वो VT से काफी लेसर होगा, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट होगा, ठीक। अब अगर ये केस एग्जिस्ट कर रहा है यानी डेल्टा V वेरी वेरी लेस देन VT है, तो हमें पता है कि स्मॉल x के लिए अगर x की वैल्यू काफी स्मॉल हो तो जो साइन x है उसको हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो ये कहें कि थीटा की वैल्यू अगर काफी स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा होता है, राइट। हमने सिंपली वही इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है और साइन हाइपरबोलिक डेल्टा V अपॉन 2VT को डेल्टा V अपॉन 2VT यहाँ पे लिख लिया है, राइट। अब जब हम सिंच डेल्टा V अपॉन 2VT को रिप्लेस करेंगे डेल्टा V अपॉन 2VT से इस टर्म से, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एन साइड पे जो डेल्टा Q मिलेगा वो क्या मिलेगा, IP ऑफ 0 टाउ P e टू द पावर VF अपॉन VT इंटू डेल्टा V अपॉन VT। सिमिलरली अगर हम P साइड पे बात करें, अभी तक जो हमने सारी चीजें की थी वो N साइड पे की थी हमने, जो होल एक्सेस होल का जो डिफ्यूजन हो रहा था उसकी वजह से जो चेंज इन चार्ज है वो हमने फाइंड आउट किया। अब अगर हम P साइड पे बात करें तो जो P साइड की वजह P साइड पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चेंज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो रहा होगा ड्यू टू डिफ्यूजन, उसकी वजह से जो चेंज इन चार्ज आ रहा होगा वो हम अगर फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू IN ऑफ 0 टाउ n e टू द पावर VF अपॉन VT मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V अपॉन VT। नाउ अगर हमें टोटल डेल्टा V टोटल चेंज इन चार्ज फाइंड आउट करना है P साइड और N साइड का, तो हम सिंपली क्या करें, दोनों चार्जेस को एड अप कर दें, दोनों चार्ज को आपस में ऐड कर दें। नाउ क्या था VF अपॉन VT और IP नॉट इंटू टाउ P e टू द पावर VF अपॉन VT मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V अपॉन VT, ठीक। तो ये हमें इक्वेशन क्या मिल गई, यहाँ से हमने डेल्टा V को इधर भेज दिया है, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IP0 टाउ P प्लस IN0 टाउ N ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर VF अपॉन VT e टू द पावर VF अपॉन VT। तो ये हमें जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V है ये क्या दे देगा, डिफ्यूजन
कैपेसिटेंस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, IP0 टाउ P प्लस IN0 टाउ 1 अपॉन VT इंटू e टू द पावर VF अपॉन VT। यानी ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है तुम्हारा, ये फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ वेरी करेगा। जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ वेरी करेगा। सिंपली इसको वेरी भी करना चाहिए। हमें पता है कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी जो बैरियर हाइट है वो रिड्यूस हो रही होगी। बैरियर हाइट तुम्हारी रिड्यूस हो रही होगी, डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी रिड्यूस हो रही होगी। दैट मीन्स तुम्हारा जो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर है, दैट मीन्स जो तुम्हारा डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज कर रहा होगा। और जब वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होगा तो चेंज इन चार्ज कैरियर भी इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर? इज देयर एनी डाउट इस पूरे टॉपिक में? नो सर। नो क्लियर सर। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।